संबंधित लिया। अब दूसरा सवाल हमने लिया अपवर्तन से संबंधित। इसमें क्या है कि एक हमारे पास अवतल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, इसीलिए f का मान हो गया -10। और दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु चूंकि बाईं तरफ रखती है, बाईं तरफ के मान जो माइनस के होते हैं मूल बिंदु के, इसीलिए यहाँ पर जो स्मॉल u रहेगा ये रहेगा -20। सवाल ये कह रहा है कि प्रतिबिंब को कितनी दूरी पर बनेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v होगी, तो v हमें निकालना है। फार्मूला यहाँ से सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि v बराबर UL/U + F। इस फार्मूले से सवालों में थोड़ा आसानी हो जाती है। जैसे सबसे पहला लिखा u का मान बेटा -20, ओके, फिर इनटू u और f के बीच में बड़े का इंसान होता है, f का मान बेटा -10 हो गया। जहाँ जब नीचे क्या लिखा है u का मान बेटा माइनस का कितना हो गया आपका 20 हो गया, और f का मान बेटा आपके साथ है -10 दिया। ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे -10 हो गया +20 पूरे 10 माइनस का 20 और माइनस का 10 ऐड हो जाएगा तो -20। यहाँ पर क्या होगा बेटा 0 से 0 कट गया, आपका आंसर आ गया -20/3। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो 6.67 सेंटीमीटर आ जाएगा, और अगर ना सॉल्व करना चाहें आप तो -20/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमने निकाल दिया कि इतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अगला सवाल आपका यहाँ पर दिया गया है कि अगर कोई मान लीजिए आपतन कोण है, तो आपतन कोण आपका 30 दिया हुआ, अपवर्तन कोण स्मॉल r आपका 45 दिया हुआ, अपवर्तनांक स्मॉल n निकालना है। तो आपने स्नेल का नियम पढ़ा होगा। स्नेल का नियम क्या होता है, n बराबर sin i/sin r, ये स्नेल का नियम होता है। और आगे यहाँ पर sin i का मान बेटा दिया गया 30 अंश और r का मान दिया गया 45 अंश। तो sin 30 अब त्रिकोण विधि में एक टेबल होती है, इसके मान दस दिए होते हैं, लिखवाए गए क्लास में। sin 30 का मान बेटा 1/2, क्या होता है ना 1/2, और sin 45 का मान होता है 1/√2, ठीक 1/√2 गया। ये पलट जाएगा, यानी कि √2 ऊपर जाएगा और 2 बेटा नीचे आ जाएगा। अब एक चीज आपको बता दूं, अगर आपके पास लिखा हुआ है 2 तो हम इसको लिख सकते हैं √2 √2। अब 2 वाले सकते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे सबसे नीचे लिखा हुआ √2 लिखा हुआ, या 2 लिखा हुआ ना, तो इस 2 की जगह ले सकते हैं √2 पूरे √2, 2 वाले लिखेंगे। यहाँ बेटा हो जाएगा √2 और नीचे आ जाएगा √2 पूरे में 2 आ जाएगा, √2 पूरे √2। एक मान बढ़ गया, एक बचा